आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह शेखावत कलकत्ता के अंदर चूरू नागरिक परिषद के अध्यक्ष नहीं, चूरू नागरिक परिषद के वरिष्ठ सदस्य और जो कहते हैं कि फाउंडर्स मेंबर्स नारायण जी जैन जी के पास बैठा हूँ। तो हम उनसे पूछेंगे चूरू नागरिक परिषद की क्या एक्टिविटीज हैं, कलकत्ता में क्या एक्टिविटी रही और चूरू शहर में आप क्या कार्य करते हैं। तो पहले तो उन्होंने अपना कीमती समय दिया तो हम उनको धन्यवाद देंगे। हाँ सर, धन्यवाद सर। नागरिक परिषद, चूरू नागरिक परिषद के आप कभी संस्था के मामले में बताइए, परिषद कब से इसका गठन हुआ है? क्या देखिए, चूरू नागरिक परिषद कलकत्ता की अग्रणी संस्था है और हमारे 1000 से ज्यादा मेंबर है। हालांकि चूरू के यहाँ पर करीब 60,000 लोग कलकत्ता में रहते हैं। 60,000 लोग? 60,000। और एक वक्त था कि जब वहाँ पर राजस्थान में या चूरू में रोजगार का या व्यापार का साधन ज्यादा नहीं था और कुछ लोग कलकत्ता पहले आए हुए थे, तो उनके माध्यम से और लोग भी जुड़ गए और लोग भी आए। गद्दी है, जैसे बड़ा बाजार में गद्दी सिस्टम है, तो गद्दी में लोग रहते थे। मेरे पिताजी के गद्दी में भी 20-20 आदमी रहते थे और वो अपना खाना जो है ढाबा में खा लेते थे। तो ऐसा करके एक दूसरे की सहयोग की प्रकृति थी, उसके कारण इतने लोग यहाँ हो गए। फिर सने सने जो लोग हैं जो यहाँ आके नौकरी करते थे या अपना व्यापार करते थे, उन्होंने अपना घर ले लिया, अपनी दुकान ले ली। ऐसे करके भी हमारे यहाँ पर जो है कलकत्ता के विभिन्न इलाकों में, जैसे मैंने बताया, 60,000 लोग करीब रहते हैं। और चूरू नागरिक परिषद जो है कलकत्ता में 1952 की साल में बनी और अभी परिषद की खुद की जगह है भवानीपुर में। 27 जस्ट चंद माधव रोड में खुद का मकान है। खुद के वो मकान का पूरा ग्राउंड फ्लोर हमारा चूरू नागरिक परिषद का है। वहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ होती है, जैसे रोजाना वहाँ पर होम्योपैथी का कैंप होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, सुबह 10 से 12 बजे तक। और निःशुल्क है, सब दवाई भी फ्री है, डॉक्टर भी कोई पैसा नहीं लेता और बहुत लोग इलाके के इसका लाभ लेते हैं। इसी ढंग से शुक्रवार के शाम, हर शुक्रवार के शाम को नेत्र परीक्षण होता है और वहाँ जो लोग आते हैं उनसे भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। और उसके बाद में एक सप्ताह बाद में जिन लोगों की आंख में जरूरत होती है चश्मे की, निःशुल्क चश्मा भी दिया जाता है और दवा भी दी जाती है। ये 2 हमारी परमानेंट एक्टिविटी है। इसके अलावा परिषद समय समय पर दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर प्रीति सम्मेलन करती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। उसमें लोग खूब जोर शोर से लाभ लेते हैं और कभी कभार हम लोग होली के टाइम में कवि सम्मेलन भी करते हैं, उसमें भी लोग बड़ी संख्या में हाजिर होते हैं। तो ये, और इसके अलावा समसामयिक विषयों पर भी कई बार विवेचना होती है, सेमिनार होती है, उसमें भी लोग भाग लेते हैं। तो चूरू नागरिक परिषद जो है, हमारे यहाँ के लोगों में हमारे प्रेसिडेंट है राम प्रसाद जी सराफ और पहले के प्रेसिडेंट में हमारे बनवाला जी सोती प्रमुख है, जो चूरू में भी बहुत काम करते हैं और यहाँ भी करते हैं और बहुत उदार मना व्यक्तित्व है बनवाला जी सोती। एक हमारे बसंत पारक जी है, उनके पिताजी है, वो भी बहुत फेमस थे, रतन जी पारक। डॉक्टर SK शर्मा जो इको एक्सरे के मुखिया हैं, उन्होंने भी अपना नाम कमाया। डॉक्टर SK शर्मा यहाँ पर कलकत्ता के शेरिफ भी रहे और अभी डॉक्टर साहब करीब 85 ईयर से ज्यादा के हो गए। तो बहुत सारे लोग हैं, कलकत्ता में बहुत काम किया है। लोहिया परिवार है, उन्होंने लोहिया मातृ सदन, जिन्होंने लोहिया कॉलेज बनाया चूरू में, उन्होंने यहाँ पर लोहिया मातृ सदन बनाया। तो इस ढंग से अलग अलग तरह के लोगों ने यहाँ के जीवन में, जनजीवन में अपना स्थान बनाया। और हमारे शिव भगवान जी गोयनका थे, वो ज्ञान भारती स्कूल के मुखिया थे। श्री सत्यनारायण जी बागला टी बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो जो आदमी जिस जगह में थे, पूरा मन लगा के। अपने कलकत्ता में कितने जो अपने जो एक्टिविटी आप जो बता रहे हो, सोती जी परिवार है, तो इसमें और बताइए कि अपने जो कलकत्ता के अंदर जो उनके बारे में बताइए। कि देखिए, जैसे चूरू में लोहिया PG कॉलेज है, जहाँ पर अभी आज के दिन 1500 से ज्यादा स्टूडेंट है। इतना विशाल मकान है, रेलवे स्टेशन के सामने है। मैं भी वहीं पढ़ा, मैं BCom करके वहीं से कलकत्ता आया और मुझे इस चीज़ का फक्र है कि हमारे प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं
और उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, उसके कारण कलकत्ता में भी मैं स्थान बना पाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, और इतनी किताबें, एक एक किताब जो है 34 साल से मेरी चल रही है, जो कि 7,500 रुपये में बिकती है। तो ये जो राजस्थान की जो चूरू की मिट्टी है उसकी देन है कि हम लोग इतना कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर एस के शर्मा है जो कि इको एक्सरे के मुखिया हैं, और वो आप कलकत्ता के शरीफ भी रहे। इसी ढंग से हमारे बसंत जी पारक है, वो ऑर्बिट ग्रुप के प्रधान है। वो और उनके लड़के मिलके ऑर्बिट ग्रुप में एक अपना स्थान कलकत्ता बनाया है एज ए प्रोमोटर बिल्डिंग बनाने में। तो बहुत सारे लोग हैं, लोहिया जी का मैंने बताया, यहाँ पर भी उनका लोहिया मातृ सदन है। तो काफी जिस जिस क्षेत्र में हमारे लोग थे, सत्यनारायण जी बागला थे, वो टी बोर्ड के अध्यक्ष थे, शिव भगवान जी गोयनका थे, वो ज्ञान भारती स्कूल के मुखिया थे। तो लोगों ने अपनी अपनी जगह में जहाँ जाकर के एकदम अच्छा से अच्छा काम किया। हरि प्रसाद जी लोहिया एक नाम थे, जूट इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम था। हमारे आसकंड जी बैद थे, वो भी एक तरह से गांधी जी की तरह थे, बहुत सुंदर काम उन्होंने किया। अभी उनके लड़के हैं जगत बैद जी, तो वो भी वो है परिषद के उपाध्यक्ष है, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। और अन्य पदाधिकारी, सेक्रेटरी दीपक जैन और अन्य अन्य लोग भी बहुत अनुकरणीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और हम उन सब के जो है शुक्रगुजार है। बहुत बहुत धन्यवाद मोरवेदना को। तो चूरू शहर में भी सर, ये जैसे आप प्रवासी, चूरू शहर में भी आप योगदान करते हैं क्या? चूरू शहर में परिषद भी जैसे गरीब बच्चों को या जो जरूरतमंद विद्यार्थी है उनको किताबें प्रोवाइड करते हैं। और हमारे यहाँ से बनवाल लाल जी सोती बराबर जाते हैं चूरू, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमने चूरू नागरिक परिषद की ओर से बनवाल लाल जी सोती के सौजन्य से एक म्यूनिसिपलिटी को, चूरू नगर परिषद को एक ट्रैक्टर का जो था कूड़ा हटाने के लिए, वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया। उसका भी उस टाइम में करीब 5 लाख से ज्यादा खर्चा लगा। तो हम जहाँ जहाँ जो होता है, क्योंकि लोग चूरू से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो चूरू की सेवा करना हमारा फर्ज है, तो बीच बीच में करते रहते हैं। धन्यवाद। मरुवेना चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखते हैं कि भी जितने लोग यहाँ रहते हैं, चाहे चूरू के हो, चाहे राजस्थान के और अन्य जगह के हो, वो अपना फर्ज जो है समाज के लिए अपना अदा करें, और साथ में जहाँ जहाँ के हम लोग हैं वहाँ की मिट्टी को भी जो है याद रखें और वहाँ की भी सेवा करें। यही मेरी सोच है और ये बांट रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।